आपकी कोशिश से दूसरों के अंधेरी दुनिया में आ सकता है उजाला। आपकी यह छोटी सी पहल दूसरों की जिंदगी में भर सकती है रोशनी। आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान की। नेत्रदान करके हम कई चेहरों को खिलने का मौका दे सकते हैं। नेत्रदान की जागरूकता के लिए हमारे देश में हर वर्ष राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में नेत्रदान के महत्व पर जन जागृति पैदा करना है और लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित करना है। आज हमें नेत्रदान विषय पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नागपुर अंबाड़े आई हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध आई एवं रेटिना सर्जन डॉक्टर अजय अंबाड़े। तो आइए जानते हैं नेत्रदान से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अंबाड़े। इस चर्चा सत्र में मेरे को आज इनवाइट करने के लिए आपका मैं आभारी हूँ। और आपका जो क्वेश्चन है कि यह पखवाड़ा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा क्यों मनाया जा रहा है, हम लोग 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाते हैं। 15 दिन का यह पीरियड जो मनाने का है बहुत बड़ा पीरियड है, पर आज देश में इसकी जागरूकता, इसकी नीड बहुत ज़्यादा है। क्यों? आज हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब 1.5 लाख आँख की कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और जबकि हम लोग कर रहे हैं सिर्फ 20,000 हम लोगों के पास में आय डोनेशन के आय आती है। तो यह गैप भरने के लिए हम लोगों को जन जागृति कार्यक्रम करना पड़ेगा। लोगों तक यह बताने की ज़रूरत है कि हाँ, इस चीज़ को सर्वसाधारण की इसमें जागृति लाए, यह नेत्रदान की जागृति सर्वसाधारण में लाए। आज जो कॉर्निया हमारे पास में जो हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, वह मृत्यु के बाद में ही कॉर्निया हम लोग कॉर्निया टिश्यू लेके उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो यह मालूम होते हुए भी कि यह मृत्यु के बाद में बहुत ज़्यादा उपयोगी, किसी के अगर इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। यह दान सर्वश्रेष्ठ दान हो सकता है, इसलिए यह पखवाड़ा मनाने का बेसिक उद्देश्य है। हमारे यहाँ करीब 15 लाख लोग ब्लाइंड है, पर इस ब्लाइंड में 8.5 लाख लोग कॉर्निया के कारण, यानी आंख की जिनकी पुतली खराब है, वो ब्लाइंड है। अब ये 8.5 लाख लोग जो ब्लाइंड है, इनको हम लोग पूर्ण दृष्टि देने का काम कर सकते हैं। कैसे? कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने की जो प्रक्रिया है, वह आज की तारीख में हमारे पास में जो नेत्र यानी कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करने की जो सर्जन अवेलेबल है, वह बहुत प्रशिक्षित और उत्तम सर्जन आज की तारीख में इंडिया भर में अवेलेबल है। तो यह 1.5 लाख लोगों को हम लोग इजीली टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर हम लोगों के पास में प्रॉपर कॉर्निया टिश्यू मिल गया तो। और ये प्रॉपर कॉर्निया टिश्यू कैसे मिलेगा? तो मृत्यु के बाद में अगर हम लोगों ने अपना शरीर का जो आंख डोनेशन का प्लेज करके रखा है कि हाँ, मैं मेरी आंखें डोनेट करूंगा, मैं मेरी आंखें मृत्यु के बाद में डोनेट करने के लिए तैयार हूं, ऐसे अगर आपने प्लेज करके रखा तो यह इजीली अचीवेबल टारगेट है। सर, एक व्यक्ति अगर अपनी आंखें डोनेट करना चाहता है मरने के पहले ही, कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तब उसकी आंखें डोनेट की, तो क्या एक प्रक्रिया होती है? कैसे एक व्यक्ति अपनी आंखें डोनेट अभी से उसकी प्रक्रिया शुरू कर सकते? हाँ, बहुत अच्छा। इसमें कि हम लोग मृत्यु के पहले सिर्फ प्लेज कर सकते हैं, डोनेट नहीं। प्लेज कर सकते हैं यानी हम लोग अपना मृत्यु के समय आंख डोनेशन का प्रतिज्ञा पत्र दे सकते हैं, पर यह नहीं कि मृत्यु के पहले ही हमारी आंखें निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जीवित आदमी का आंख डोनेशन नहीं हो सकता, आंख का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। आंख का जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है, आंख तभी निकाल के मृत्यु के बाद में ही उनका हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं।
यानी मृत्यु के पहले यह अंग लिया नहीं जा सकता है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें तो हमारे देश में काफी लोग हैं जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहते। क्या एक कारण हो सकता है हमारे देश में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए जन जागृति? हमारा देश बहुत सारी परंपराओं से भरा पड़ा है। धार्मिक परंपराएं ये है कि लोग चाहते हैं कि मिथ्स जो है कि हाँ, लोगों के इसमें है कि अगर मैं आज अपना शरीर का एक अंग है जैसे कॉर्निया या आंख अगर डोनेट कर देता हूँ तो वह डिसफिगरमेंट दिखेगा, यानी अच्छा नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है। वहाँ पे उस जगह पे उस गैप में आंख निकालने के बाद उस गैप में वहाँ पे शेल लगाया जाता है। यह तो शेल की बात होगी। अगर हम लोगों ने सिर्फ कॉर्नियल बटन लिया यानी कॉर्नियल टिश्यू किया तो उसको एंड टू एंड सूचर करके उसमें कोई ऐसा गड्ढा पड़ता नहीं या गैप नहीं दिखती है। इसलिए एज सच वो कि डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी का होगा ऐसी कोई बात नहीं है। एक दूसरा, कई लोग ये समझते हैं कि मैंने अगर आज मेरी यानी हमारे परिवार में किसी ने आंख डोनेशन कर ली तो वह अगले जन्म में ब्लाइंड पैदा होगा, ऐसा भी नहीं है। आज अगर आप मृत्यु के पहले आपने प्लेज करके रखते हो तो यह सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश रहेगा कि हाँ, इतना बड़ा दान करते हुए यह आदमी जा रहा है। इसने अपने जीवन की सर्व अमूल्य चीज, सबसे जो अमूल्य चीज है कॉर्निया, वह किसी के काम में लाने के लिए उसको अमर करके जा रहा है। इससे बड़ी बात नहीं रहेंगे। और आप जो यह आज कर रहे हैं वह आपके परिवार वालों के लिए, आपके मित्रजनों के लिए और आपके आजू बाजू वालों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि हाँ, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया के लिए टिश्यू अपना आई डोनेशन का टिश्यू दान किया जाए। दुनिया के बाकी देश और हमारा भारत देश, इन दोनों को आप कॉर्नियल डोनेशन के मामले में कहाँ देखते हैं? हम लोग आज भी बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे है। हमारे आजू बाजू के पड़ोसी देशों में देखा जाए तो श्रीलंका इस मामले में बहुत आगे है, जबकि फैसिलिटीज़ वाइज हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी के सर्जन पड़े हैं। हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ जैसे सर्जिकल फैसिलिटीज अति उत्तम पड़ी हुई है। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर कमी यही है कि अवेयरनेस यह बहुत ज़्यादा कम पड़ा हुआ है। तो इसी के लिए यह 15 पखवाड़े का उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता लाए कि हाँ, हम लोग अपनी कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करने के लिए यह टिश्यू को दान कर सकते हैं। जन जागृति के अलावा आंखों के ऑपरेशंस या फिर ट्रांसप्लांटेशन, इसमें सरकार का क्या रोल होना चाहिए? सरकार का महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें एक कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, उसमें एक मिली भाव आना चाहिए कि हाँ, जो भी टिश्यू मिलता है वह प्राइवेट सर्जन के पास में भी उसकी उपलब्धता उतनी ही इजीली हो जाए। दूसरा, जो कानूनी प्रक्रिया है, हाँ, हम लोग जैसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट केस में कानूनी इसमें यह है कि वह बेचा नहीं जा सकता है, वह बेच नहीं सकते हैं। यह थोड़ी कानूनी प्रक्रिया जो है वह कानूनी प्रक्रिया थोड़ी सर्जन के लिए सरल, सोपी और इजीली रहे, जिसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट केस में रिट्राइव करने के लिए वहाँ इजीली उत्तमता मिले। इसलिए सरकार और प्राइवेट सर्जन में इजीली अवेलेबिलिटी का मार्ग अवेलेबल होना चाहिए। लोगों में अभी तक इस बात की अवेयरनेस नहीं है। कौन कौन नेत्रदान कर सकता है, उसकी क्या आयु होती है और कौन नेत्रदान नहीं कर सकता? बहुत बढ़िया। नेत्रदान की ऐसी कोई सीमा नहीं है कि वह यानी नहीं कर सकता है। आप छोटे बच्चे से लेकर तो जितना भी है, यानी 100 साल का भी बुजुर्ग है तो उनका भी हम लोग कॉर्निया ले सकते हैं। इसमें कॉर्निया लेने के बाद में हम लोग उसकी टेस्टिंग की जाती है कि वह कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने के लिए उपयोग है या नहीं। अगर वह कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने के लिए उपयोग नहीं है तो कई सारी
जो प्रशिक्षित करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके काम में आ सकता है। वह भी एक महत्वपूर्ण आज की तारीख में हम लोगों का अंग है, पार्ट है कि हाँ, अगर हम लोग किसी को दृष्टि नहीं दे सकते तो एक्सपेरिमेंट के इसमें वह यानी बच्चों को प्रशिक्षित करने में वह भी काम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग ये तो देख रहे हैं कि हाँ, किसका कोई आयु का लिमिट नहीं है, यानी 0 से 100 साल कोई भी इसका व्यक्ति की दे सकता है। पर कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने के लिए जिनका मोतियाबिंदु का ऑपरेशन है या जिनके आँख के ऑपरेशन हो गए हैं वह भी अपना आँख डोनेशन कर सकता है, उसके भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तीसरा, शुगर वाले पेशेंट भी अपनी आँख या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट भी अपनी आँख का दान कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन बाइंडिंग नहीं है कि हाँ, इन लोगों का कॉर्निया नहीं दान ले सकते हैं करके। किन लोगों का हम लोग आँख का कॉर्निया नहीं ले सकते, जैसे अभी जो महामारी चल रही है कोरोना, उन महामारी के पेशेंट का हम लोग कॉर्निया नहीं ले सकते हैं। रैबिस एक बहुत बड़ा कारण है, वायरल हेपेटाइटिस एन्सेफेलाइटिस एक बहुत बड़ा कारण है। जिनको हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, एक्यूट हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है, उनका कॉर्निया नहीं ले सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण, या जिनको सेप्टिसिमिया हुआ है उनका भी कॉर्निया नहीं ले सकते, यानी जिनकी मृत्यु अननोन कॉज से हुए उनका कॉर्निया नहीं ले सकते हैं। जिनको वायरल इन्फेक्शन हुआ है उनकी मृत्यु हुई है, ऐसे इसमें भी नहीं ले सकते हैं। जिनका जैसे अभी महामारी में, कोरोना महामारी में जिनकी मृत्यु है उनका कॉर्निया नहीं ले सकते। पर हमारे पास में दूसरे भी तो लोग हैं जिनकी जैसे जो रूटीन में मृत्यु होती है उनका कॉर्निया लेके हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सर, इस नेत्रदान पखवाड़े पर जो देशवासी अभी आपको देख रहे हैं उनको क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि यह हमारी जो आज की कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने की स्पीड चाहिए, 1.5 लाख हम लोगों को मिनिमम साल भर में कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना चाहिए। और हम लोगों के पास में सिर्फ 20,000 टिश्यू मिल रही है, आँख मिल रही है, तो यह ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को गैप भर के निकालने की है। इसलिए हम लोगों ने इस दान को, इस महत्वपूर्ण दान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने करने की शपथ लेना चाहिए। जो मृत्यु के बाद में हर परिवार ने यह करना चाहिए कि यहाँ इतना अच्छा दान हम लोगों ने करने की शपथ लेके कॉर्निया ट्रांसप्लांट को बढ़ावा देना चाहिए। सर, अंत में अगर अंबाड़े हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो नेत्र सर्जरी से लेकर आंखों की गंभीर बीमारियों से लेकर किस किस प्रकार की सुविधा अंबाड़े हॉस्पिटल में? हम लोग, मैं मेरे हॉस्पिटल में अगर देखूं तो आज की तारीख में जो बेस्ट ऑफ बेस्ट इक्विपमेंट रखे हैं हम लोगों ने। कॉन्सलेशन जो आँख के पर्दे की सबसे बड़ी विट्रेक्टोमी की मशीन है वो हम लोगों के पास में है। फेको की सबसे अत्याधुनिक मशीन सेंचुरियन मशीन जो कहलाती है वह मशीन हम लोगों के पास में है। देन हम लोगों के पास में आँख के जो सर्जरी करने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है वह अत्याधुनिक जाइस का माइक्रोस्कोप है। आँख को जांच करने के लिए फंडस कैमरा से लेकर तो आँख को जांच करने के लिए एंजियो ओसीटी जो पर्दे को 11 लेयर को लेयर बाय लेयर्स करके उसमें नसों में कहाँ खराबी आई है यह पता करने के लिए ओसीटी एंजियो करके एक नया महंगा मशीन है, वह भी हम लोगों के पास में उपलब्ध है। ओवरऑल यह देखा जाए कि आज की तारीख में हम लोगों के पास में इस हॉस्पिटल में अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया का एक जो बड़े से बड़ा सेंटर रहता है, उस सेंटर को हम लोग कंपीट करते हैं। सर, आंखों के समस्याओं से रिलेटेड किसी को भी अगर आपसे संपर्क करना है तो किस प्रकार का संपर्क कर सकते हैं? मैं मेरे बेसिक मोबाइल नंबर देना चाहूँगा। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9823178466। मैं फिर से रिपीट करूँगा 9823178466। यह मेरा एक जो हम लोगों को इमरजेंसी नंबर है वह। और हॉस्पिटल जसवंत टॉकीज के बाजू में अंबाड़ा हॉस्पिटल,
कामठी रोड पे आईएनएक्स के बिल्कुल बाजू में है।